सो गाइस, ठंड इज़ रियल इन शिमला। सो अभी मैं थोड़ा ग्रोसरी की शॉपिंग वगैरह करने जा रही थी। उतने मुझे भास्कर का भी कॉल आ गया, वो भी आ चुका है। एक्चुअली बस स्टैंड तक बाइक ले गया था। सो मुझे अभी सोच के ऐसी ठंडी लग रही कि वो कैसे आएगा अभी बस स्टैंड से यहाँ तक। एक सेकेंड, स्लीपर। सो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं आदत सी बन जाती है, जैसे हस्बैंड वाइफ। ऐसा लग रहा था पता कितना टाइम हो गया आया नहीं, आदत सी बन गई थी ना सर। मैरिज के बाद हम इकट्ठे रह रहे थे घर पे। सो पता नहीं, आई एम फीलिंग एक्साइटेड एंड दिस इज द व्यू। मैंने थोड़ी पैकिंग भी कर ली इन केस, लेट्स सी क्या फ्यूचर आगे ला रहा है हमारे लिए। एंड अभी मैं चलती हूँ। शाम अब तो क्या, अब तो गाइस ऐसा हो गया है। पहले होता था ना कि जल्दी जल्दी आना, अंधेरा हो जाएगा तो फटाफट पहुंचना है, अंधेरा होने से पहले, क्योंकि मैं अकेली होती। अब लग रहा है शाम ही तो है, भास्कर है, मुझे लेने आ जाएगा, मुझे छोड़ देगा, ऐसा वैसा। तो लग रहा है लाइक इस सेफ काइंड ऑफ फीलिंग, सेफ सा थोड़ा फील होता है। इट्स अ वेरी स्वीट फीलिंग। और आज इतने बंदर थे ना, मैं निकल ही नहीं पाया। कपड़े भी जब निकाली थी डर के निकाल रही थी। पता सिट एंड टॉक वीडियो बनाएंगे आराम से बैठ के सब कुछ, क्योंकि हमें एक प्रॉपर बातचीत करने का आप सभी से मौका मिला ही नहीं। तो फिलहाल मैं चलते ऐसा ना कि मुझसे पहले भास्कर पहुंच जाए, क्योंकि मैं थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी है इसलिए। The next morning. हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड बहुत सारे लोग हमें मिस कर रहे थे कि हम लोग गए तो गए कहाँ, एंड कुछ तो नया दिख रहा है आपको आज। यस, एक्चुअली लास्ट वीडियो में हमने रियलाइज़ किया था जब हम भले ही माता गए थे कि बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है। नॉइस कैंसलेशन का कुछ था नहीं हमारे पास प्रॉपर, तो वी वर प्लानिंग टू गेट अ गुड न्यू इक्विपमेंट। सो फाइनली वी बॉट अ न्यू इक्विपमेंट। एंड ये 2 माइक है, एक मेरे पास रहेगा एंड एक शिखा के पास रहेगा, सो दैट हम प्रॉपरली ऑडिबल रहें आप दोनों को। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये देखो पीछे कितना सब कुछ है। हम पैकअप के प्लान में हैं एंड इन बिटवीन हम पैकिंग कर रहे हैं, बट एक इशू हो गया। ये जो लड़की है ना, ये जो लड़की है, इसका हो गया है फ़ोन ख़राब, एंड हमारे को इमरजेंसी में चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रुकी है उस वजह से। ख़राब तो नहीं था, शादी के दौरान ना वो 2-3 बार गिरा था, बहुत बुरा गिरा था। तो मुझे लगा कि उस टाइम टूट गया वो। जब ओपन करते हैं ना, लगता है ना मेरा फ्लिप वाला है, तो मुझे लगा मैं गया ये तो। पर बड़ा साथ दिया। परसों 3-4 दिन पहले ही उसकी स्क्रीन थोड़ी काम होना होगी। फ्लिप वाला इशू है, स्क्रीन नहीं टूटी है। एक्चुअली हम थोड़ा सा कंफ्यूज है। मैं आपको लास्ट वीडियो में बोली थी ना कि हम शिफ्ट ऐसे कर रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। थोड़ा जॉब से रिलेटेड भी, थोड़ा अपना पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड भी, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि मेन चीज़ इशू क्या करी, भास्कर का सोलन में है, मेरा यहाँ शिमला है, एंड वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट किसी और सिटी में भी। तो अभी थोड़ा इशू चला, एक साथ बहुत ऐसा नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, उस करके हमारे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। बट ऑनेस्टली मैं सच्ची बात कहूँ तो मैं एक्चुअली शिमला और सोलन हिमाचल नहीं छोड़ना चाहता बेसिकली मैं। बट मुझे जो ऑफ़र आ रहे हैं एंड जो मेरी रिक्वायरमेंट्स चल रही है वो मुझे पुश कर रही है कि मैं बाहर निकलूँ। लेट्स सी अब मैं कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता हूँ या आप लोगों के साथ बने रहने के लिए कुछ करता हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे रहूँ। बट आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, एंड बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं आइदर चंडीगढ़ जाऊँ या हिमाचल में रहूँ। सो लेट्स गो। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़ पे, एंड यहाँ पर हमने अभी फ़ोन दिया है शिका का रिपेयर होने के लिए। पहले हो नहीं रहा था बट हो ही गया। सो चलो, की बैंड बजी हुई है, हम ही है जैकेट वाले। पता चल रहा है दूर से कि लोगों को कि पहाड़ी है आए हुए हैं। और भी है ऐसा तो है, बट शिखा को लग रहा है कि ऐसे हमने ज़्यादा ही पहन लिया कुछ। बोल रहे थे कि तेरे को अभी तो सर्दी है, गर्मी में तेरे को पता चलेगा इस चूड़े का। सीरियसली अभी मेरे को इतनी हो रही है ना चूड़े में। बोलो। सो फाइनली शिखा की बातें समाप्त हुई, एंड अभी हम आए थे शिखा को मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिए हमने, एंड उसी के साथ एक पार्क है, वहाँ पे बैठे हैं। सेक्टर 22 है मोबाइल मार्केट। यस, सो मैं स्पेसिफिकली चंबा से यहाँ आया था कि यहाँ पे काम करवाऊँगा, बट हम शिमला चले गए, एंड इन बिटवीन में सैटरडे को आया था तो मैं बिज़ी था चंडीगढ़ में, बहुत काम थे मुझे, तो वापस मुझे शिमला से चंडीगढ़ आना पड़ा, एंड शिखा को भी साथ लाना पड़ा। एंड अब इसका फ़ोन दिया ठीक करने के लिए,
सो अभी हम यहाँ बैठे हैं पार्क में एंड परे को आपको यहाँ बिल्डिंग दिख रही है। ये इसी बिल्डिंग की मार्केट में हमने दिया अपना मोबाइल। सो अभी हम यहाँ बैठे हुए थे ना, तो मेरे को एक सीन याद आ रहा था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब हम लास्ट टाइम यहाँ चंडीगढ़ जॉब के कौन सा साल था, 2016 का 17 ऐसा करके था। तो कुछ ऐसी कुछ पर्सनल चीज़ें हो गई थी, लाइक थोड़ा भास्कर भी बीमार पड़ गया था और मेरे डैड भी उस टाइम पीजीआई में एडमिट थे। तो मुझे अभी बेंच में सीन याद आ रहा था जब भास्कर और हम ना तुम पता नहीं किस चीज़ को लेके भास्कर फ्रस्ट्रेट था, ऑफिस कुछ भी ना, तो हम बात कर रहे थे। भास्कर का प्लान बन चुका था कि मैंने छोड़ देना चंडीगढ़ ऐसे वैसे। उस टाइम मैं भी ऑफिस से आ रही थी और मेरे को उस सीन याद आ रहा था कि मतलब मेरे माइंड में ऐसा सीन चल रहा था कि उस टाइम लास्ट मोमेंट कैसा था हमारा। हम ऐसे लड़के बड़े गुस्सा होके इस चंडीगढ़ की सिटी से निकले थे। तो मैं भास्कर को भी मतलब अभी पूछ रही थी कि तुम्हारा मन है अभी यहाँ पे रहने का, क्या सोच रही, तुम रह सकते हो मतलब। तो हम दोनों का था नो। अभी भी नो ही है, आई मीन। तो मैं ये पूछ रही थी, मतलब थोड़ा मुझे वो सीन, थोड़ा वो स्ट्रगल, वो इमोशंस जो थे ना उस टाइम याद आ रहे हैं, पर वो स्टिल अभी भी इमोशन मतलब सेम है, नो डाउट। बट मैं भास्कर को मजाक में बोलती, मैं मेरे को लगता है यार गर्मी से आ जाना तो हमारे को शायद बॉडी गर्म हो जाती है, तो हमें गुस्सा भी आ जाता है। बड़े अभी हम पसीने से बड़े ऐसे चिप करके फ्रस्ट्रेट हुए हैं। क्या बोलना चाह रहे हो तुम? हमने तो आपको बता दिया कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें चंडीगढ़ में रहना चाहिए, मतलब आप लोग क्या सजेस्ट करते हो? आप लोग क्या सजेस्ट करते हो, मतलब बीइंग अ पहाड़ी या बीइंग अ चंडीगढ़। बट ऐसा नहीं कि मतलब आपको क्या पसंद। यहाँ हम नहीं रहे हैं, हम यहाँ रहे भी हैं, पर आप लोगों जो यहाँ रह रहे हैं, काइंडली जस्ट टेल अस योर स्टोरी या कुछ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। एंड आप ये भी बताएं कि मतलब आप क्या प्रेफर करते हैं, पहाड़ या प्लेन्स। है ना, अभी हम चल रहे हैं दिस साइड को, चलो शेडो 22 की मार्केट में जा रहे हैं। हम सुबह निकले हैं ना, और हम पहुँचने भी शाम को 9-10 बजे के आसपास ही है, तो मैं उस हिसाब से चल रही हूँ और मेरा घूमने का भी मन नहीं कर रहा जाके। एंड मेरे को ही पता है वैसे मेरी सर दर्द हो जाएगी शिमला पहुंच के, क्योंकि यहाँ की हवा और वहाँ की हवा में एल्टीट्यूड में डिफरेंस है। बट एक मतलब वेदर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, इसलिए मैंने मतलब धूप कितनी तीखी आप देख ही सकते हो, एकदम से कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं बार बार कैमरे में, बार बार चेंजेस करने पड़ रहे हैं। हमें सीधा ही चलना है 22 के लिए। 2 hours later. तभी ओके, उससे पहले तो कॉल भी कर रहे थे इसका अटेंड बाहर से। The next morning. हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। ये अगला दिन है एंड हम कल पहुंच गए थे वापस अपने फ़ोन का काम कुम करवा के। एंड ये देखो अभी भी सुस्ती आ रही है। सो अब हम इसने फ़ोटो डाली है यूट्यूब पे परिवार की, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया तो आप जाकर चेक कर सकते हैं एंड आप लाइक कर सकते हैं एंड आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको लगता है। एंड अभी हम पहुंच गए हैं सोलन, क्योंकि कल रात को काफ़ी लेट हो गए थे हम आते आते। सो वी थॉट कि हमें सोलन ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमें ऑल दो पैकिंग करनी है एंड बहुत सारी चीज़ें ले जाने के लिए। एज यू कैन सी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है सोलन से शिफ्ट करके, बट फिर भी शिखा बोल रही कि थोड़ी बहुत एटलीस्ट 80% पैक कर देते हैं। फिर मतलब ऐसा रहेगा कि अगर बाई चांस जब भी फटाफट बनाना एकदम से मतलब उठाना ही है, सीधे उठाना ही है, और तुम खुद उठ नहीं रही हो। तुम पहले इधर अपना स्टूडियो दिखाओ, पहले इसको तो पैक करो, इतना सारा है जो। तो ये भी करेंगे हम धीरे धीरे पैक स्टूडियो का सारा स्टफ। मेरा फोन आपको दिखाना मैं भूल गई थी सुबह। कल मैंने पूरा टाइम इसको यूज नहीं किया, आज सुबह भास्कर ने खोला, पूरे इसमें रबड़ लगे। बट मैं बिना फोन के भी रह लेती। बट बहुत सारी चीजें जो रुक जाती, जैसे कि कॉल्स आ रहे थे, पता नहीं चल रहा था कौन कॉल कर रहा है, एंड बहुत सारी चीजें थी और भी। सो बाकी चीजें छोड़कर अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पैक करना शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। रूम में नहीं लगेगा, अलग से रहेगा, तो वो घर वालों के रूम में भी नहीं लगेगा जिसमें घर वाले आ जाएंगे। सो गाइस, मैं बिजी हो गई थी एक्चुअली थोड़ा व्हाट्सएप पे, तो मैं भूल गई थी कि मैं क्या बोलना चाह रही थी, तो मुझे भी याद आया। सो हाँ, इस शिफ्टिंग प्रोसेस के लिए मैं थोड़ा ऐसे हो गई थी, जैसे मैं भास्कर को भी देख रही थी कि भास्कर ने स्क्रैच से सब कुछ चीज़ें जैसे ली है, बनाया है एक रूम। मतलब ऐसा होता है ना जहाँ आप वो घर बन जाता है। घर मुझे लगता है एक नहीं होता,
जैसे जैसे आप वाइब क्रिएट करते हो, जैसे जैसे आप चीज़ें क्रिएट करते हो, वही चीज़ मतलब घर बनने लग जाता है। मेरा जैसे अपना बताऊँ ना, हमने बचपन से पापा के साथ ट्रांसफ़र होती थी, तो मुझे ऐसे मतलब शिफ्ट करने की वैसे आदत है। बट भास्कर ने द लाइक भास्कर का ही देखो, ठीक है। जैसे मैंने भास्कर को स्टार्टिंग से देखा है कि उसने मतलब कैसे कैसे काम किया है। जब वो म्यूज़िक बनाता था मेरे कान फट जाते थे, आधा टाइम तो हम ऐसे भी होते थे कि वीडियो कॉल चली रात भर और भास्कर म्यूजिक ही बना रहा है, उसमें ही लीन है। तो आई नो द हसल। तो उस चीज़ को छोड़ना ऑब्वियसली तुम्हारे लिए इमोशनल होगा। म्यूजिक तो नहीं छोड़ रहा मैं किसी भी हालत अरे रूम छोड़ना यार, क्या बनते हो? मतलब मेरे को बहुत सारी मेमोरीज याद आती है। इवन दो मैं जिसको एडमायर करता था ना, तो वो भी बोलते जिस दिन तेरा म्यूजिक अच्छा बनने लग जाएगा तो खुद अकेला नाचेगा उस म्यूजिक पे। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं यहाँ पे म्यूजिक बना रहा था एंड मेरी सारी चीज़ें परफेक्ट सुनाई दे रही थी, किक टू बेस टू स्नेयर्स। एंड जो मैंने प्रोड्यूस किया था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वाइज था, पहली बार बनाया था मैंने। आई स्टिल रिमेंबर कि वो पुराना टेबल होता था मेरा, दिखाओ जरा शिका, ये पुराना वो वुडन वाला है, वुडन के होते हैं पुराना जो। छोटा सा कंप्यूटर टेबल होता था मेरा, वो यहीं पे सेटअप होता था एंड मैं इसी चेयर पे बैठा था। एंड सुबह के बज रहे थे आई गेस 3:30 या 4 बज रहे थे अप्रोक्सीमेटली। एंड म्यूजिक बज रहा था यहाँ पे काफ़ी लाउड, क्योंकि उस टाइम शायद लॉकडाउन भी चल रहा था। तो मैं अकेला था, बट मैं किसी के साथ हैप्पीनेस शेयर नहीं कर सकता था। तो मैं यहाँ चेयर पे चढ़ के डांस कर रहा था कि वो मतलब बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं इस जगह के साथ मेरे। मतलब या बोल सकते हैं मेरे को बहुत बुरा भी लगेगा यहाँ से जाने का, यानी गंदो लग रहा है, मैं बीच बीच में इमोशनल हो जाता हूँ। आपको पता है कि मेरे से चीज़ें नहीं छोड़ी जाती, ना इमोशंस छोड़ सकता हूँ मैं, ना लोग छोड़ सकता हूँ, ना मैं जगह छोड़ सकता हूँ। पता नहीं, ये मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। शायद यही मेरी ग्रोथ की भी कमी है कि मेरे में ग्रोथ इस वजह से भी कम है। वंस अपॉन अ टाइम, आज से आई गेस आई बिलीव 4-5 साल पहले मेरा कज़न बोल रहा था कि यार जैसा तेरा काम है यू शुड बी इन मुंबई। एंड वो मुंबई में रह रहा था, तो मेरे को बुला रहा था, बट आई सेड कि नहीं यार, मेरी लाइफ यहाँ पर रहकर फास्ट पेस है। जब मैं चंबा जाता हूँ तो सब कुछ स्लो हो जाता है। एंड अगर मैं मुंबई निकल गया तो फिर वहाँ पे तो आपको पता है फुल स्पीड पे एक्सेलरेटर पे लाइफ चलेगी। एंड यहाँ पर वापस आना भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। एंड मेरे सर अपने हिमाचल में रहते, तो आई डोंट वांट टू लीव हिमाचल। एंड आज के टाइम पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इस जगह ने मेरी ग्रोथ देखी है, मेरा हसल देखा है, मेरा इमोशंस देखे हैं, मेरी हार देखी है, मेरी जीत देखी है। तो इस जगह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है, एंड मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ कि आपको अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना चाहिए। जब वो एक पॉइंट पे बड़े हो जाए, उनको अकेले रहने देना चाहिए, क्योंकि अकेले रहना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस होना चाहिए लाइफ का। ये जो ट्रस्ट है ना पेरेंट्स का, ये बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सिखाता है। एंड है तो ये रिस्क फैक्टर, बट स्टिल आपके बच्चों को बहुत काबिल बनाता है। इस जनरेशन में अब माइंड मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ना, हर पेरेंट्स का भी, साथ में बच्चों का भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, इमोशन होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से अपने आप प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए इन चीज़ों का। तो बोलते हैं ना, जैसे अकेले आए थे अकेले जाएंगे, बाकी आगे आपको और बताएं। अभी तो फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ थोड़ा अपने बालों को फ्रंट कट देने का, क्योंकि शादी आ रही है। बट लेट्स सी, पता नहीं सोलन कब लगेगा चक्कर। सोलन तो क्या, अब तो आधा घंटा ही लगता है शिमला से। सो आगे आपको अपडेट करते हैं, थोड़ा हम ये सॉर्ट आउट करते हैं चीज़ें। Two hours later.
सो गाइस 7 बज चुके हैं और अभी भी पैकिंग हमारी आधी भी नहीं हुई है ख़त्म मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सामान लाने भास्कर बाहर चले गए थे। What you wanna say, bro? यार कुछ पैनल्स कटना जाएंगे तो ये टेंशन है। ये देखो थोड़े थोड़े पैनल फंसे रह गए इसके साथ, मेरे को वो टेंशन है। ये एक्चुअली जो आपको दिख रहा है ना पीछे, ये पैनल्स थोड़े चिपक गए थे। इनको चिपकते हैं ना, ये थोड़ा बहुत डैमेज तो ऑब्वियसली होना ही था, वो तो दिखती सी बात है, इतना तो होता ही है। सो इट्स ओके, इतना तो होगा ही। बाकी अभी वी आर रियली टायर्ड गाइस, अभी खाना खुना हम ऑर्डर करते हैं एंड ये तो रात भर चलता ही रहेगा। एंड वी विल सी यू गाइस